हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके का ये 31वां वीडियो है जो कि मैं टॉपिक वाइज हमेशा लेके आता हूं। और इसमें आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टियां। और मिट्टियों पर मैं पूरा का पूरा स्पेशल एमसीक्यू सीरीज है। और इसमें मध्य प्रदेश की पूरी प्रमुख जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं उस मिट्टियों के बारे में पूरी जानकारी इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, देखिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश जीके के पढ़ने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि ये एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी इसमें मध्य प्रदेश जीके बिल्कुल पूछा जाता है। 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस जरूर इसके बनते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें और लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन आपको दबाना है, सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करके आपको मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। जो भी मैं अपलोड करूंगा सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा समय ना लेते हुए। 31वां वीडियो है और मध्य प्रदेश की मिट्टियों पर ये पूरा टॉपिक है। इसमें टोटल 10,000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज है, ध्यान रखिएगा। तब तक ये 10,000 क्वेश्चन चलते रहेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं और इस सीरीज को, इस वीडियो को चालू करते हैं जो कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों पर आधारित है। यह आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं और ऑप्शन है 4, 3, 5 या फिर 6। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं आधा साधा। तो इसका सही विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो वो है सा 5। मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको बिल्कुल ध्यान से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 मिट्टी हैं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो 5 मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक तो पाई जाती है काली मिट्टी और दूसरी पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। ठीक है ना, ये बिल्कुल रट लीजिएगा, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तीसरी प्रकार की मिट्टी जो होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और चौथी मिट्टी पाई जाती है कछारी, कछारी मिट्टी। और पांचवी मिश्रित मिट्टी, मिश्रित यानी कि मिली जुली। ठीक है ना, तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या फिर मिश्रित मिट्टी? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो आ है, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के अधिक क्षेत्र में काली मिट्टी ही पाई जाती है। अगर इसको परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो परसेंटेज में 47% से अधिक, यानी कि अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 47.6% जो एरिया है मध्य प्रदेश का वो काली मिट्टी से घिरा हुआ है, पूरी काली मिट्टी पाई जाती है। ये पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर जो मिट्टी पाई जाती है पूरे मध्य प्रदेश में वो पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। अगर आप मध्य प्रदेश के को ट्रेन से गुजर जाते होंगे तो आपको बिल्कुल मिलती होगी। काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक पड़ता है और सेकंड नंबर पे लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र पड़ता है, जो कि टोटल है 37% हिस्सा मध्य प्रदेश का कवर करके रखा है लाल पीली मिट्टी ने। और तीसरे नंबर पे जो हिस्सा है वो है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी जो कि कहाँ, चंबल के क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में नदियों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो नदियों का मायका कहते हैं, तो यहाँ पे नदियां बहुत पाई जाती हैं। तो इस कारण से जल से घिरी हुई जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और वो पाई जाती है 3%। तो ये 3 प्रकार की मिट्टियां सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक किस मिट्टी का है? काली मिट्टी के क्षेत्र में जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस मिट्टी का है? यानी कि इसमें भी काली मिट्टी में भी अलग वर्ग में इनको विभाजित किया गया है। गहरी काली मिट्टी, छिछली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। तो इन तीनों में से देखो ऑप्शन में भी दिए हुए हैं, गहरी काली, साधारण गहरी काली, छिछली मिट्टी या फिर सभी बराबर मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? सबसे अधिक कौन से वाले क्षेत्र का मिट्टी में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा भागों में? वो पाई जाती है साधारण गहरी काली मिट्टी, यानी कि बा का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, साधारण गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि है 37%।
37% एरिया जो मध्य प्रदेश में है वो साधारण गहरी काली मिट्टी का है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है छिछली काली मिट्टी, यानी कि पहले नंबर पर ये हो गई और दूसरे नंबर पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है जिसका एरिया है 7.1%। फिर उसके बाद में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है जो कि है 3.5% का एरिया। ठीक है ना। और गहरी काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य प्रदेश के मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा का पठार और नर्मदा घाटी के क्षेत्र में लगी हुई जो मिट्टी है वो गहरी काली मिट्टी है। वो कहाँ पर पाई जाती है? खरगोन और खंडवा का वाला जो क्षेत्र है वहां पर, जहाँ पे कि कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए गहरी काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है और वहां पे फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। काली मिट्टी की प्रकृति है वो कैसी होती है, यानी कि वो नेचर वाइज कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है या फिर कोई प्रकृति की नहीं होती है? तो काली मिट्टी का जो नेचर है वो कैसा है? तो काली मिट्टी का जो नेचर है वो है क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक बटन तुरंत दबा दें साथ में, ठीक है, देखते देखते, और साथ में शेयर भी कर दें फटाफट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। मिट्टियों पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलें और पूरा अंत तक देखें। तो चलिए देखिए, क्षारीय जो मिट्टी होती है वो क्षारीय मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? मध्य प्रदेश में जो क्षारीय मिट्टी है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 7.5% से लेकर 8.6% तक। ठीक है ना। ये पीएच वैल्यू को ही कैलकुलेट की जाती है मिट्टी का जो आयतन होता है। ठीक है ना। मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है मध्य प्रदेश में वो 7.5 से लेके 8.6 है और ये क्षारीय प्रकृति की है। अच्छा, सिंपल सी बात है। 7 का पीएच वैल्यू जो 7 होती है वो क्या कहलाता है? वो उदासीन कहलाता है। उदासीन क्षेत्र कहलाता है जिसका कोई वो नहीं होता। ठीक है ना, उदासीन। ठीक है ना। और 7 से नीचे वाला कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है अम्लीय। और 7 से ऊपर वाला कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है क्षारीय। तो ये क्या है? 7.5 है तो ऊपर वाला क्षेत्र हुआ, इसलिए मध्य प्रदेश की मिट्टी कौन सी कहलाई? क्षारीय। और जो नीचे वाला क्षेत्र होता है 7 से कम वाला, यानी कि अगर ये 6.9 हो गया तो ये अम्लीय प्रकृति की का क्षेत्र कहलाता है, पीएच वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल जानकारी में होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी क्षारीय प्रकृति की मिट्टी कहलाती है, वो भी काली मिट्टी जो है वो क्षारीय प्रकृति की मिट्टी होती है जिसकी की पीएच वैल्यू कितनी है? 7.5 से लेके 8.6 है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र बाहुल क्षेत्र कहां पर है? देखिए, मैंने इससे पहले ही आपको पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बहुल क्षेत्र कहां पर है। तो आपको बस आपने ऑप्शन भी दिख रहे हैं, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़, नर्मदा की घाटी या फिर बुंदेलखंड। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार है, वहां पे काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है। और यहीं पर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कपास की खेती यहाँ पर बहुत सर्वोत्तम होती है, यहाँ पे की काली मिट्टी बहुलता में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है? वो कौन सा कारण है कि इसका रंग वो है वो काला पाया जाता है? चूने से, लोहे से, कार्बन से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है बा, लोहे के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। और सबसे अधिक बात इसका जो फैक्ट है वो ये है कि काली मिट्टी में चूना भी पाया जाता है। ठीक है ना। चूना के साथ में और क्या पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम के साथ में कार्बोनेट्स। ठीक है ना। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल उपयोगी हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। कार्बोनेट्स, तो ये तीनों जो मिनरल्स हैं वो इस काली मिट्टी में अधिकता में पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम मात्रा में यहाँ पर काली मिट्टी में फास्फेट होता है, ये कम मात्रा में पाया जाता है। साथ में नाइट्रोजन भी इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये दोनों जैव पदार्थ बहुत न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी किसान होते हैं वो नाइट्रोफास्फेट जो मिक्सचर है वो डालते हैं जब खेती करते हैं, अगर उसमें वहाँ पे कमी होती है, क्योंकि जितने भी जो दलहन क्षेत्र होता है, दाल उगाने का क्षेत्र, वहां पर नाइट्रोजन फास्फेट की जरूरत होती है जिससे कि वो उसकी पैदावार अच्छी हो। तो वहां पर ये उपरोक्त जो क्या बोलते हैं खाद्य पदार्थ वो इसमें डाला जाता है जिससे कि वो उसमें और ज्यादा उर्वरकता बढ़े। तो ध्यान रहे, काली मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और साथ में लोहे के कारण इसका रंग
काला होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विद डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट।
लीजिए अगला प्रश्न आ गया। लाल पीली मिट्टी का रंग पीले रंग के लिए क्या उत्तरदायी है? जो पीला रंग होता है, जो लाल और पीली मिट्टी होती है उसमें जो पीला रंग है उसके लिए कौन सी चीज उत्तरदायी है? फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्सीकरण, फास्फोरस की अधिकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीले रंग का जो उत्तरदायी कलर है वो केमिकल है, जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है फेरिक ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, मिट्टी में इसका जो रिएक्शन होता है उसके बाद में इसका कलर पीला हो जाता है। अच्छा, इसमें जो लाल कलर है वो लाल कलर जो होता है वो ऑक्सीकरण, जो लोहा है, लोहा उसमें जो मिक्स है, लोहे का जो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के बाद में उसका कलर काला लाल हो जाता है, ठीक है ना। जब ऑक्सीडेशन होता है तो लोहे का कलर लाल हो जाता है। तो इस कारण से ये लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल पीली मिट्टी कहलाता है। तो इसमें पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है और लाल रंग लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, इस कारण से होता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट पार्ट। लोहे का ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग बनता है, ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग बनता है, ठीक है। ये क्लियर फैक्ट है। अगला प्रश्न आ गया। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार पे पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, साथ में बार बार कहूंगा लाइक बटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ये बताइए लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में किस पठार में पाई जाती है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या फिर नर्मदा सोन घाटी। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें सही विकल्प है बघेलखंड का क्षेत्र। जो बघेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। यही पठार है वो बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के पठार में कौन सा क्षेत्र आता है? मंडला, बालाघाट, शहडोल, ये वो क्षेत्र हैं यहाँ पे कि पूरा बघेलखंड का पठार पड़ता है, ठीक है ना। कौन सा? फिर से लिख रहा हूं मैं, मंडला, ठीक है ना, जो शहडोल है, शहडोल वाला क्षेत्र, और बालाघाट, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपयुक्त में से कोई मिट्टी नहीं। तो देखिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जो बहती हुई आती है, और बहती हुई नदियों से आती है। तो नदियों से मतलब कि नदियों का जल, तो जल से मतलब जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो ये जलोढ़ मिट्टी है, यही सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और मैंने आपको प्रश्न के पहले में ही बता दिया था, जब पहला प्रश्न चालू हुआ था, कि जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कितना है मध्य प्रदेश में? कुल 3%। 3% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन न्यूट्रल होती है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? जलोढ़, काली, कछारी या फिर दोमट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी होती है जो बिल्कुल उदासीन होती है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। जो 7 पीएच वैल्यू वाली होती है वही उदासीन मिट्टी कहलाती है, उदासीन प्रकृति की। तो वो कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जल में बहती हुई आती है, वही मिट्टी सबसे उदासीन होती है। और जलोढ़ मिट्टी के लिए जो सबसे उपजाऊ खेती होती है वो कौन सी होती है? गन्ना, ठीक है ना। जो जलोढ़, ठीक है ना, जो जल वाले जो मैदान होते हैं, यहाँ पे पानी की अधिकता होती है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, और वहां पर गन्ने की खेती अधिक होती है। गन्ने को पानी की आवश्यकता बहुत होती है, और वहां पे पीएच वैल्यू 7 होती है, तो गन्ने की उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है, तो गन्ना अधिक उपजता है वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी मतलब कौन सी? लाल, पीली, काली, तीनों मिट्टियां उसमें मिक्स होती हैं, ठीक है ना। लाल भी पाई जाती है, पीली भी पाई जाती है, और काली मिट्टी, इसका मिश्रण पाया जाता है। वो क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार या फिर सतपुड़ा का पठार। तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर मिश्रित मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे कि लाल, काली और पीली तीनों का मिश्रण पाया जाता है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? टीकमगढ़ हुआ जैसे, ठीक है ना। टीकमगढ़ का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। अगर आपने पठार पढ़े होंगे तो बिल्कुल वो क्षेत्र के बारे में आप जानते होंगे। साथ में सतना का क्षेत्र, ये बुंदेलखंड में पड़ता है। और साथ में शिवपुरी का क्षेत्र, जो शिवपुरी का क्षेत्र है, ठीक है ना, शिवपुरी हुआ। तो ये पूरे आसपास के जितने भी जिले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो पड़ता है, ठीक है ना, छतरपुर हुआ, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर लाल, पीली और काली तीनों मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से किस जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है?
कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? उमरिया, मंडला, बालाघाट या शहडोल। तो इसमें से सही कूट अपने को चुनना है। तो कौन सा वाला विकल्प इसमें से सही है? तो देखिए इसका दा विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर दिए गए जितने भी विकल्प हैं वो पूरे सही है, यानी कि उमरिया, मंडला, बालाघाट और शहडोल यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था, बालाघाट, शहडोल, मंडला ये तीनों में भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो उमरिया भी उसी के सटा हुआ क्षेत्र है जो कि मंडला से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो यहाँ पे भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो कछारी मिट्टी है ये नेचुरल नहीं होती है, ये बनती है मिट्टी। ठीक है ना, ये किस कारण इसका निर्माण होता है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, बाढ़ के द्वारा, इनमें से कोई भी मिट्टी नहीं होती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बाढ़ के द्वारा। जब नदियों में पानी उफान में होता है और पानी के साथ में मिट्टी भी बहकर आती है, जब मिट्टी बहकर आती है और जब बाढ़ का पानी नीचे उतर जाता है तो वो पूरी की पूरी मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कि मिट्टी का क्या होता है? अपक्षेपण कहलाता है। मिट्टी का एक अपक्षेपण उसके नीचे जम जाता है। ठीक है ना, जो अपवाह के तंत्र के साथ में पूरी मिट्टी का एक लेयर बना जाती है, उसको कछारी मिट्टी कहते हैं। तो ये कछारी जो मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि पानी के साथ में वो सारे मिनरल्स को साथ में लेके आती है। इस कारण से ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और इस उपजाऊ मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? गेहूं, गन्ना, कपास। ठीक है ना, ये सारी फसलें वहां पर अधिकता में उगाई जाती हैं और सबसे ज्यादा फसल उसी क्षेत्र में होती है। जैसे कि आपने देखा होगा नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, जैसे कि होशंगाबाद है, ठीक है ना, और विदिशा। विदिशा कहाँ है? विदिशा बिल्कुल बेतवा नदी के पास में बसा हुआ है। होशंगाबाद में अपना नर्मदा नदी निकली है। इसी नर्मदा घाटी के क्षेत्र में यहाँ पे भी बाढ़ के दौरान जो पानी ऊपर चला जाता है फिर नीचे बह के आता है, तो वहां पर जब बाढ़ नीचे थमती है तो जब रबी की फसल की बुवाई होती है गेहूं की, तो वहां पर गेहूं की पैदावार सबसे अधिक होती है। इसी कारण से होती है क्योंकि वो कछारी मिट्टी वहां पर जाके जम जाती है। फिर वहां पे गेहूं की जब बुवाई की जाती है तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे आपने काली मिट्टी की बात की, कपास कपास की बात करते हैं तो खंडवा, खरगोन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र नर्मदा घाटी का क्षेत्र कहलाता है। तो वहां पे भी पूरी कछारी मिट्टी जब जाके जमती है फिर वहां पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल लाइन फैक्ट है, इसको अपन ऐसे समझेंगे आसानी से हम पूरा का पूरा मिट्टियों के बारे में जान पाएंगे। तो क्लियर हो गया ये। तो कछारी मिट्टी कैसे बनती है? बाढ़ के द्वारा। ठीक है ना, तो ये इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है उत्तरी मध्य प्रदेश। ये वो क्षेत्र है यहाँ पे की कछारी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अब पूछो क्यों पाई जाती है? क्योंकि उत्तरी मध्य प्रदेश में जो नदियों का अफवाह तंत्र है वो सबसे ज्यादा है। वो कैसे? क्योंकि नर्मदा घाटी के ऊपर वाला क्षेत्र है, ये पूरा विंध्य क्षेत्र कहलाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। विंध्य क्षेत्र में सबसे अधिक नदियों का बहाव है, जो कि उत्तरी अफवाह तंत्र होता है। यहाँ पे की चंबल नदी पाई जाती है, पार्वती नदी है, सिंध नदी है, काली सिंध नदी है, बेतवा नदी है, कैन नदी है, तमस नदी है, धसान नदी है। ठीक है ना, तो इतनी सारी नदियों का जो अफवाह, चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है। तो ये सारे अफवाह तंत्र उत्तर की तरफ है। तो सबसे ज्यादा अफवाह तंत्र जब उसके ऊपर उत्तर की तरफ होंगे तो वहां पर जब बरसात के समय में पानी का अफवाह तेज होगा तो कछारी मिट्टी वहां पर सबसे ज्यादा बनेगी। इस कारण से वो पूरा का पूरा क्षेत्र कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाता है। और प्लस नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियों में से जो 19 नदियां हैं वो नदियां भी इधर से बहती हैं, नर्मदा में मिलती हैं, और इधर से 22 नदियां ऊपर जाती हैं। तो ये 19 नदियों के कारण पूरा का पूरा एक जाल है नदियों का। इस कारण से यहाँ पर कछारी मिट्टियों का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कहलाता है मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 15वां, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? आ 3.5 लाख एकड़, 400 एकड़, 57 लाख एकड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? काली मिट्टी के बारे में पूछा है, वो भी गहरी काली मिट्टी, यहाँ पे की कपास, गेहूं, गन्ना ये सब अच्छे तरीके से हो सकता है। वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो उसका जो सही विकल्प है वो है आ, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में 3.5 लाख एकड़ की जो जमीन का क्षेत्र है वो गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं ये गहरी काली मिट्टी है। ठीक है ना, गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है। और इसके बाद में
अगर इसमें साधारण काली मिट्टी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सभी दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको मैं अलग कलर से आपको रेखांकित करूंगा। ये जो 400 एकड़ का रकबा है मध्य प्रदेश का, 400 लाख एकड़, ठीक है ना, सुधारता हूं मैं इसमें, 400 लाख एकड़ का जो रकबा है, ये साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। ये याद कर लीजिएगा, ये साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र है। और बाकी का लगभग 57 लाख एकड़ का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये छिछली, 3 तरीके की मिट्टी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र है ना। काली मिट्टी 3 प्रकार की पाई जाती है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली मिट्टी। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस तरीके से मध्य प्रदेश में विभाजित हुआ है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? छिछली काली मिट्टी परसेंटेज में पूछा है, देखिए ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। 3.5%, 8.5%, 7.1% या फिर 37%। तो इसका जो सही प्रोजेक्टेड आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है, मैं देखो पिछले क्वेश्चन में भी आपके बारे में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए छिछली मिट्टी परसेंटेज में मैंने आपको बताया था 7.1%, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो 7.1% ये छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कितना, 57 लाख एकड़। 57 लाख एकड़ जमीन जो है, ये जमीन का रकबा जो है, ये छिछली काली मिट्टी का रकबा कहलाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मिट्टी का अपक्षेषण, जो अपक्षरण है, अपक्षरण, ठीक है ना, ढंग से समझिएगा। मिट्टी का अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है, क्या? मृदामस, मृदा संरक्षण, रेंगती हुई मृत्यु, या इनमें से कोई नहीं। जो मिट्टी का अपक्षरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो सही विकल्प में आंसर कौन सा होगा? तो वो होगा रेंगती हुई मृत्यु। मतलब इसमें मिट्टी की मृत्यु होती है, मिट्टी का पूरा अपरदन होता है, मिट्टी खत्म होती है इससे। और मध्य प्रदेश में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मिट्टी का अपक्षरण हो रहा है। और वो कहाँ हो रहा है? चंबल वाले क्षेत्र में। जो चंबल का क्षेत्र है वहां पे मिट्टी का अपरदन हो रहा है, पूरे के पूरे जो मिट्टी का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा एक बीहड़ में और एक पठार, एक रेगिस्तान के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो चंबल वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मृदा अपरदन के कारण पूरे के पूरे जो खेत हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश में कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, एल्यूमिनिया, ये एल्यूमिनिया नहीं है, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है ना, इसको सही करना है मेरे को। पश्चिमी भाग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है पश्चिमी भाग। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। पश्चिमी भाग बोले तो अपना खरगोन हुआ, खंडवा हुआ, बड़वानी हुआ, अलीराजपुर, ये जो क्षेत्र कहलाता है मालवा पठार, मालवा का पठार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक काली मिट्टी वहीं पे पाई जाती है और कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी पे ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, रेगुर या फिर कपासी मृदा किसे कहते हैं? रेगुर मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, या फिर लेटराइट मिट्टी को? तो कौन सी मिट्टी है ये? तो ये मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। ये पानी को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है अपने अंदर में, जिससे कि वहां पर नमी बनी रहती है। जब नमी बनी रहेगी तो वो मिट्टी कौन सी कहलाती है? शुष्क मिट्टी कहलाती है। शुष्क मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। और शुष्क मिट्टी में पैदावार बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये कपास यहाँ पर अच्छी होती है। कपास के लिए ये बहुत सर्वोत्तम मिट्टी कहलाती है, जो कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बता दिया। कपासी मिट्टी काली मिट्टी होती है, रेगुर मिट्टी होती है, और वो खंडवा पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। खंडवा हुआ, खरगोन हुआ, राजपुर हुआ, धार हुआ, इस क्षेत्र में काली मिट्टी की बहुत ज्यादा बहुलता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन है, यानी कि मिट्टी का अपक्षेपण है? तो कौन सा है उसमें से ऑप्शन?
जबलपुर, भोपाल, मुरैना या फिर खंडवा। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुरैना का जो क्षेत्र है, यहाँ पे की चंबल नदी यहाँ के इसके बिल्कुल बाजू से गुजरती है, बॉर्डर बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। वहां पर मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का अवक्षेपण हो रहा है, ठीक है ना। मिट्टी का की मृत्यु हो रही है, रेंगती हुई मृत्यु कहाँ पर है? चंबल का क्षेत्र है, जो बीहड़ का क्षेत्र बन रहा है वो इसी के कारण मृदा अपरदन वहीं पर सबसे अधिक हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, कौन सी मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त है? मतलब किस प्रकार की मिट्टी होती है यहाँ पे कि कपास की खेती। मैं कई बार आपको अभी पिछले प्रश्नों में बता चुका हूँ, तो ऑप्शन बिल्कुल सामने है और आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं इसका। तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। और काली मिट्टी में क्या नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको पिछले प्रश्नों में भी बता दिया है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बहुत कम होती है, ठीक है ना। और इस कारण से इसमें ये कपास की खेती अच्छे से होती है। और इसमें कौन सी मात्रा अधिक होती है, मैं पिछले प्रश्नों में भी आपको बता चुका हूँ। मैग्नीशियम होता है इसमें, और क्या होता है इसमें? कार्बोनेट्स होता है। तो ये सब मात्रा इसमें अधिकता के कारण इसमें कपास की खेती अधिक होती है और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है ना। इसलिए कपास की खेती के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से आपको मैं दे रहा हूँ, आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक बटन साथ में आप बिल्कुल दबाते जाइए और साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूरी मिट्टियों के बारे में इसमें मैं आपको पूरा विश्लेषण दे रहा हूँ। अगला प्रश्न आ गया 23वां प्रश्न, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? समृद्ध मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। तो इसका जो उपयुक्त विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका विकल्प है काली मिट्टी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मालवा के पठार में काली मिट्टी ही पाई जाती है। और काली मिट्टी की ये तीनों प्रकार की प्रजातियां हैं, तीनों प्रकार की मिट्टियां यहाँ पाई जाती हैं। छिछली काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी, तीनों प्रकार की मिट्टियां मालवा के पठार पर पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि जिसे बोलते हैं बैडलैंड का परिणाम कौन सा है? किस कारण से ये बैडलैंड डेवलप हो रही है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, अवनालिका अपरदन से, परत अपरदन से, अतिचारत का या फिर वायु अपरदन से। तो इसका जो सही विकल्प है कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है अवनालिका अपरदन। ये अवनालिका अपरदन के कारण ही इसमें बैडलैंड डेवलप हो रही है। और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बैडलैंड डेवलप हो रही है? वो है चंबल का क्षेत्र। चंबल में जो बीहड़ डेवलप हो रहे हैं, जिसको कि बोलते हैं डाकुओं का क्षेत्र, डाकुओं का क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे डाकू पहले कभी निवास करते थे। चंबल के जो बीहड़ हैं, जो बीहड़ों का डेवलपमेंट हो रहा है वो अवनालिका अपरदन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वही उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। चंबल का जो क्षेत्र है वहां पे मृदा अपरदन यानी कि रेंगती हुई मृत्यु हो रही है, वहां पे पूरी की पूरी लैंड डेड होती चली जा रही है। तो वो अवनालिका अपरदन का ही कारण है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न राज्यों में से किस में काली मिट्टी की प्रचुरता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर ये सभी। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है दा वाला, यानी कि ऊपर दिए हुए सारे विकल्पों में से बिल्कुल काली मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक काली मिट्टी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जैसे कि मैं बता चुका हूँ 3 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली, छिछली और साधारण काली मिट्टी। तो सर्वाधिक प्रचुरता में अगर काली मिट्टी कहीं पाई जाती है तो वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। बाकी आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी काली मिट्टी ही पाई जाती है, लेकिन उतनी प्रचुरता में नहीं पाई जाती जितनी की मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, बागर, खादर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रेगुर जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्नों में आपको समझा दिया है कि रेगुर मिट्टी जो होती है वही काली मिट्टी कहलाती है, जो कि गहरी काली मिट्टी के रूप से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। गहरी काली मिट्टी, जिसको कि रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। और रेगुर मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे की कपास की खेती होती है। और गहरी काली मिट्टी एक शुष्क मिट्टी होती है जिसमें कि पानी सोखने की क्षमता
सबसे ज्यादा होती है, पानी को सोख के रख लेती है, जिससे कि उसमें पानी काफी लंबे समय तक ठहरा रहता है, जिससे वहां पर पैदावार सबसे अधिक होने की उसमें एक खासियत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैंने पिछले कई प्रश्नों में समझा चुका हूं कि सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो इनमें से कोई मिट्टी नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी। ठीक है ना, यही आपको याद रखना है, रट लेना है। सबसे अधिक मिट्टी वाला क्षेत्र है काली मिट्टी वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? आ इनमें से कोई नहीं, बा लाल मृदा, उपरोक्त दोनों या फिर काली मिट्टी। तो देखिए इसमें दो मिट्टी दी है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, तो ये दोनों ही इसमें पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, लाल मिट्टी भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में और काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रश्नों में भी मैंने आपको बता दिया है कि काली मिट्टी का क्षेत्र कितना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 47% के आसपास जो काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है ये। ठीक है ना, और लाल और पीली मिट्टी है वो। ठीक है ना, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है ना, जिसमें कि लाल का भी मात्रा होती है, तो लाल और पीली मिट्टी इसकी जो मात्रा है, ये जो क्षेत्र है, ये 37% का है। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और तीसरी प्रकार की मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि मैंने आपको सबसे पहले प्रश्न में समझाया था। जलोढ़ मिट्टी कितनी है? 3% पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपने को बताना कि इसमें से कौन सा वो जिला है जहाँ पे कि आलू का उत्पादन अधिक होता है। छिंदवाड़ा, दतिया, अनूपपुर या फिर गुना। तो आलू का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है इन विकल्पों में? तो वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो जिला है इन विकल्पों में, वो सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला जिला है। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है इंदौर। इंदौर में सर्वाधिक आलू होता है। ठीक है ना, उसके बाद में सेकंड नंबर पर छिंदवाड़ा लगता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा आलू इंदौर में, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा, मैंने मिट्टी पर, मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है उसके ऊपर ये वीडियो आपको बनाया और सारे प्रश्न आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। साथ में वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि एमपीजी के वो सभी विद्यार्थी देख पाए जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी और अन्य सभी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख पाएं। साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन, ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल पाएंगे। तो मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार देखने के लिए मेरा चैनल, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ वीडियोस ऑफ मध्य प्रदेश जीके, इवन अदर टाइप ऑफ जीके आल्सो यू विल गेट इन माय प्लेलिस्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगले वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा आपको, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के अगले टॉपिक पर पूरे के पूरे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।